Hello everyone, a very good evening to all of you who watch my video on my YouTube platform. So आज का टॉपिक है क्या क्या स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए बिफोर बाइंग ए गोल्ड। दोस्तों आप लोग को पता है गोल्ड एक एसेंशियल कमोडिटी है, क्योंकि हमारे जो इंडियन कल्चर है, इंडिया का जो परंपरा है, गोल्ड को आज एक गिफ्ट के माध्यम और उसको आज ए वैल्यूबल एसेट माना जाता है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस त्योहार में है और शादी के वक्त में बहुत ज्यादा है। स्पेशली इसका इम्पोर्टेंस साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा है, राइट। तो एक जो डाउरी कल्चर होता है, जो शादी के दौरान यौतुक प्रथा होता है, उसके दौरान गोल्ड का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो गोल्ड हमारी एक इंडियन का, एक एवरेज इंडियन का ऑब्सेशन हो गया है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो लेकिन अभी जो गोल्ड प्राइस में एक शार्प राइज आया है, मतलब जो अभी जो प्राइस मूवमेंट, आप अगर प्राइस को चेक करेंगे तो एक साल के दौरान ऑलमोस्ट गोल्ड का रिटर्न, मतलब गोल्ड का जो प्राइस में उछाल आया है 70% तक आया है। तो इस दौरान मतलब एक गोल्ड एसेट को लेना भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है। तो इस वीडियो के दौरान मैं कुछ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो जिसके जरिए जो गोल्ड, अगर आप गोल्ड के ज्वेलरी खरीद रहे हो तो उसमें आप थोड़ा प्राइस में कमी ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो 3 स्ट्रैटेजी है बिफोर बाइंग द गोल्ड, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है डेली गोल्ड प्राइस चेक मूवमेंट। मतलब दोस्त क्या होता है, मतलब गोल्ड प्राइस में अगर आप प्राइस को डे वाइज चेक करेंगे, हर दिन 300-500 रुपए का अप डाउन होता है। एक एक दिन में भी आपका 1000 रुपया 2000 रुपया के भी चेंज होता है, राइट। तो ये जो प्राइस मूवमेंट होता है, अगर 1 ग्राम में 300-400 रुपए का मूवमेंट हो रहा है, तो जब आप 10 ग्राम या 20 ग्राम का सोना लेना जाओगे तो एक बड़ा प्राइस गैप आपको देखने मिलेगा। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या मतलब, प्राइस, अगर आप प्राइस चेक कर रहे हो तो डे वाइज, तो आप ऐसे प्राइस को टारगेट कीजिए जब एक प्राइस एक हाई, मतलब एक हायर साइड में था, और हायर साइड में अगर वो 10% या 5% नीचे है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जब सोना खरीदता था, मतलब गोल्ड का जो हाई लाइफ हाई में था 1,30,000 रुपए था, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आया, मतलब गोल्ड प्राइस 10 ग्राम का हो गया 1,20,000 शायद हो गया था। तो इस प्राइस में आप लोग परचेजिंग डिसीजन ले सकते हो, मतलब आपको डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, राइट। तो आप ऐसे एक प्राइस को वेट कीजिए जो एक प्राइस मतलब एक भारी गिरावट के दौरान आता है, राइट। तो इसके जरिए आप गोल्ड का जो ऑथेंटिक प्राइस है आप कहाँ पर चेक कर पाओगे, मतलब एक जो हमारा जो वेबसाइट है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, आप गूगल में सर्च कर लेना। उसके बाद डेली गोल्ड और सिल्वर का प्राइस उसमें अपलोड होता है, आप मैं स्लाइड में अटैच कर दिया हूँ, तो आप जाकर वो चेक कर लेना, राइट। तो आप डेली प्राइस को चेक करके, मतलब डेली प्राइस मूवमेंट ऑफ गोल्ड को चेक करके, मतलब जब गोल्ड के प्राइस थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग आता है ना, मतलब ऐसा तो नहीं होता गोल्ड का प्राइस जाता ही जाता है, मतलब कुछ एक टाइम के बाद गोल्ड के प्राइस में थोड़ी गिरावट आता है, तो उस टाइम में हमको बाइंग डिसीजन लेना है, राइट। तो और एक क्या फायदा है अगर आप डेली प्राइस चेक कर रहे हो, मतलब अगर आप डेली प्राइस चेक कर रहे हो तो गोल्ड का प्राइस आपको पता होगा, मतलब इंडिया में 22 कैरेट का गोल्ड का प्राइस क्या है। मतलब आपको कोई ज्वेलरी वाला बेवकूफ नहीं बना सकता, मतलब अगर आप जाते हो आपको प्राइस मालूम होगा और आप उनको शो भी कीजिए, मतलब
यहाँ पर तो प्राइस इतना है, आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हो? मतलब जो ऑथेंटिक गोल्ड का डाटा है वो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन लिमिटेड का वेबसाइट में पब्लिश होता है, राइट? तो मैक्सिमम हमारे जो इंडियन कस्टमर का प्रॉब्लम यही है कि उनको गोल्ड प्राइस के बारे में ज्यादा अपडेट नहीं होता है, जिससे क्या प्रॉब्लम होता है, वो जो गोल्ड बेचने वाला जो भी प्राइस लगाता है वो कस्टमर देके चला आता है, राइट? तो सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है गोल्ड खरीदने के बाद? हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड। गाइज हमारे जो 24 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है और जो 18 कैरेट भी गोल्ड है, 24 कैरेट इज प्योर गोल्ड और जो 22 कैरेट है 90% शायद प्योर गोल्ड होगा, मतलब उसमें थोड़ा मिलावट होता है ज्वेलरी मेकिंग के लिए। और 18 कैरेट गोल्ड का भी गोल्ड परसेंटेज थोड़ा कम होगा, मतलब जो कैरेट होता है वो गोल्ड का प्यूरिटी का एक नोमेनक्लेचर है, राइट? तो गवर्नमेंट जो ज्वेलरी जो आप अगर एक ज्वेलरी खरीदने जाते हो उसको हॉलमार्किंग करते हैं, मतलब उनको प्यूरिटी चेक किया जाके करने के बाद उसको सर्टिफाई किया जाता है और उसके बाद उसको हॉलमार्क सिंबल दिया जाता है। मतलब आप अगर ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो पहले आप चेक कर लेना, मतलब इसमें हॉलमार्किंग हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब अगर हॉलमार्क नहीं है, ये इम्पोर्टेड गोल्ड बेच रहा है, हमको इस गोल्ड को नहीं लेना है। तो अगर आप कोई रिंग हाथों के लिए कोई रिंग लेने जा रहा है, वो गोल्ड के रिंग, मतलब उसमें हॉलमार्किंग बहुत छोटे एरिया में होता है, मतलब वो आंखें को, नॉर्मल आई को विजिबल नहीं होता है। तो इसके दौरान आपको क्या करना चाहिए, ज्वेलरी जो बेच रहा है उनको थोड़ा आपको बोलना है थोड़ी मैग्नीफाइंग ग्लास वो देगा और मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए आप लोग हॉलमार्किंग को चेक कर सकते हो। मतलब जो 22 कैरेट गोल्ड में ये सिंबल जो स्क्रीन में प्रेजेंट है ये सिंबल होगा और 22 कैरेट गोल्ड का जो प्यूरिटी परसेंटेज है 916 वो भी मेंशन होगा, 22 कैरेट 916 प्रेजेंट होगा। तो इसके जरिए आप लोग चेक कर सकते हो। मतलब हमारे जो जनरल पब्लिक का थिंकिंग है, बड़े बड़े शोरूम सिर्फ प्योर गोल्ड बेचते हैं और जो छोटा जो आदमी है, मतलब जिसका छोटा दुकान है, वो प्योर गोल्ड नहीं बेचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जिस गोल्ड में हॉलमार्किंग का सिंबल है वो प्योर गोल्ड का एक निशानी है, राइट? तो थर्ड जो स्ट्रैटेजी है, थर्ड स्ट्रैटेजी बार्गेनिंग ऑन मेकिंग चार्जेस। मतलब अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो तो मेकिंग चार्जेस के जरिए आप बार्गेन कर सकते हो। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, अगर आप बड़े बड़े शोरूम जा रहे हो और ग्राम का मेकिंग चार्जेस उनका 1500 रुपए में स्टार्ट हो जाता है, मतलब बहुत हाई मेकिंग चार्जेस रहता है। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ जा रहे हो, मतलब हो, और आपको एक बजट में लेना है गोल्ड, तो आप ट्राई कीजिए जो फैमिली वाले लोग हैं, जो जिसका गोल्ड का धंधा है, उनका दुकान है, मतलब जो मीडियम साइज ज्वेलरी शॉप है, वो मेकिंग चार्जेस में थोड़ा कंसेशन देते हैं एज कम्पेयर टू द बिग रिटेल मॉल। जो सब बड़ा बड़ा जो ब्रांड है, रिटेल ब्रांड, वो तो मेकिंग चार्जेस नहीं काटते हैं, मतलब उनका मेकिंग चार्जेस बहुत हाई होता है। मतलब जो बड़े ब्रांड का जो मेकिंग चार्जेस होता है उनका हाफ प्राइस में आपको एक मीडियम साइज दुकान में मेकिंग चार्जेस वाला गोल्ड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मतलब गोल्ड का प्राइस तो अलग है, लेकिन मेकिंग चार्जेस पर ग्राम को अगर 1500 रुपए हो गया, मतलब अगर आप 20 ग्राम का गोल्ड ले रहे हो, मतलब कितना ज्यादा मेकिंग चार्जेस हो गया। तो आपको 4-5 दुकान ऐसे सिलेक्ट करना है जिसमें थोड़ा मतलब जो मीडियम साइज का जो ज्वेलरी शॉप है के हॉलमार्किंग सिंबल है और वो मेकिंग चार्जेस को मतलब बार्गेन करने के लिए रेडी होते हैं। नॉर्मली मीडियम साइज
के ज्वेलरी शॉप मेकिंग चार्जेस में थोड़ा कंसेशन, अच्छा कंसेशन देता है। तो 3 जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो आप अडॉप्ट करके मतलब गोल्ड एक अच्छे बजट में आप गोल्ड डिसीजन ले सकते हो। और एक स्ट्रैटेजी है, मेरा स्लाइड में नहीं है, अगर ये डिसीजन भी आप ले सकते हो। मतलब आज जिस तरह का गोल्ड प्राइस मतलब बढ़ चुका है, मतलब एक आम आदमी के मतलब जो सामान जॉब कर रहा है उनके लिए भी गोल्ड अफोर्ड करने के लिए बहुत एक मुश्किल भरा चीज है। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट अब जो हमारा 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 14 कैरेट का गोल्ड है। मतलब 14 कैरेट मतलब उसमें गोल्ड का परसेंटेज कम होगा आज कंपेयर टू 18 कैरेट। तो 14 कैरेट जो गोल्ड है, मतलब आप अगर गिफ्टिंग के लिए दे रहे हो, मतलब 14 कैरेट गोल्ड का प्राइस थोड़ा कम होगा आज कंपेयर टू 22 कैरेट गोल्ड। तो वो जो 14 कैरेट गोल्ड का प्राइस है वो भी जो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन का वेबसाइट में उसका पर ग्राम कितना प्राइस है वो भी पब्लिश होता है। तो आप गिफ्टिंग के लिए वो 14 कैरेट गोल्ड को भी अपना सकते हो, राइट। तो इस 4 स्ट्रैटेजी को आप अडॉप्ट करके गोल्ड प्राइस में थोड़ी बचत कर सकते हो। और आपको जो मैंडेटरी जो गिफ्टिंग है, मतलब शादी में तो गोल्ड को अफोर्ड कर नहीं सकते, तो इसके जरिए आप थोड़ा बजट में गोल्ड शॉपिंग को आप ला सकते हो। तो थैंक यू।